नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो उसके लिए क्या है कि एस्से चाहिए आप सभी को, जिससे कि आप सबों की अच्छे से तैयारी हो पाए और पेपर आप अच्छे से दे पाए। तो उसी क्रम में मैंने जनरली मैं इंग्लिश में एस्सेज लिखता हूँ, लेकिन कुछ एस्सेज मैंने हिंदी में भी लिखा है और मैं आगे ट्रांसलेट करूँगा उन सभी को हिंदी में। तो आज जो मैंने एस्से लिखा है हिंदी में वो है अग्निपथ योजना पर निबंध। इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो चाहे तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, और इंग्लिश का वैसे वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो इंग्लिश का वीडियो देख लीजिएगा या पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, अग्निपथ योजना पर निबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है एमटीएस एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अग्निपथ योजना पर निबंध। भारत की उत्तरी सीमा पर ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाएं हैं। लंबी पहाड़ी की सीमा की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर युवा सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है। हमारे सुरक्षा बलों की रीढ़ के रूप में अग्निवीरों की भर्ती जल्द ही तीनों बलों, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना में की जाएगी। अब तो शुरू ही हो चुका है ये, क्योंकि ऐसे मैंने काफ़ी पहले लिखा था, तो थोड़ा इसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे अग्निपथ योजना क्या है। अब थोड़ा अग्निपथ योजना को हम हाईलाइट कर दें कि अग्निपथ योजना एक्चुअल में क्या है। अग्निपथ योजना, ठीक है, तो सरकार द्वारा तीनों भारतीय सेनाओं यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। यह योजना देशभक्त युवा वर्ग को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने की सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। तो अब ये ब्रीफ होगा कि अग्निपथ योजना है क्या। आगे देखते हैं अग्निवीर कौन है। अग्निपथ योजना के तहत शामिल होने वाले तीनों सेनाओं के सभी सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। सभी अग्निवीर 4 साल की अवधि के लिए सेना में काम करेंगे और 4 साल की सेवा के कार्यकाल को पूरा करने के बाद एक बैच में भर्ती किए गए कुल अग्निवीरों में से 25% को उनकी संबंधित सेवाओं में 15 साल की अवधि के लिए वापस भर्ती किया जाएगा। 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु वर्ग के उम्मीदवार अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। आगे इसमें अग्निवीरों को लाभ क्या मिलेगा इसके विषय में दिया गया है। अग्निवीर के रूप में कार्य कर रहे सैनिकों को प्रतिमाह भुगतान के अतिरिक्त 4 साल की सेवा पूरी होने पर 11.71 लाख रुपए का एक मुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान भी किया जाएगा। सेवानिधि पैकेज सरकारी अंशदान एवं मासिक भुगतान के अंशदान से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अग्निवीर को 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। अग्निवीरों की मृत्यु के मामले में बीमा कवर का भुगतान 1 करोड़ रुपए से अधिक होगा, जिसमें असेवित कार्यकाल के लिए वेतन भी शामिल है। जब सैनिक 4 साल पूरा करने के बाद सेवा छोड़ेंगे तो सरकार इन सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगी और उन्हें कौशल प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्स प्रदान करेगी। अब आगे अग्निवीर योजना की आवश्यकता क्यों है। अब यह भी बता दें कि अग्निवीर योजना की आवश्यकता क्यों है। सर्वप्रथम अग्निपथ जैसी योजनाओं की आवश्यकता 1962 के चीन युद्ध के बाद महसूस की गई थी। अग्निपथ योजना शुरू करने का एक मुख्य कारण हमारे सुरक्षा बल कर्मियों की औसत आयु कम करना है। कारगिल समीक्षा समिति ने भी इस पर प्रकाश डाला था। चूंकि भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों पहाड़ी सीमाएं हैं, इसलिए कम आयु वर्ग वाले सुरक्षा बल ऐसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। प्रौद्योगिकी के इस युग में युद्ध की प्रकृति भी साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध
सहित युद्ध के विभिन्न पहलुओं में तेजी से बहुआयामी हो गई है। रक्षा में उत्पन्न प्रौद्योगिकीय संचार के साथ सुरक्षा बलों को भविष्य में हर प्रकार सुरक्षा जरूरतों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में आधे से अधिक वार्षिक रक्षा बजट पेंशन के लिए आवंटित किया जाता है, जबकि 5% से कम बजट अनुसंधान और कार्यों के लिए आवंटित किया जाता है। अग्निपथ योजना का उद्देश्य अल्पकालिक अनुबंधों में रक्षा कर्मियों की भर्ती करना है। तीनों सेनाओं यानी नौसेना, सेना, नौसेना और वायुसेना में बढ़ते पेंशन बजट को कम करेगी। अग्निवीरों की चिंता क्या है, इस पर भी यहाँ प्रकाश डाला गया है। जिस उम्र में अग्निवीर बेहतर भविष्य के लिए नौकरी और अवसरों की तैयारी कर सकते हैं, उसी उम्र में अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल होंगे। अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष की पूरी सेवा पूरी करने के बाद उनमें से केवल 25% को ही पुनः नौकरी पर रखा जाएगा और शेष बल पुनः नौकरी विहीन हो जाएंगे। ऐसे में अग्निवीर की नौकरी छोड़ने के बाद अन्य अवसरों को खोजना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। उनकी प्रमुख चिंता यह है कि 4 साल की सेवा का मतलब होगा कि उसके बाद उनके लिए अन्य नौकरियां पहुंच से बाहर हो जाएंगी। अग्निपथ योजना के तहत काम पर रखे गए अग्निवीर को कोई पेंशन का लाभ न मिलना भी अग्निवीरों के लिए चिंता का विषय है। 4 साल के बाद अग्निवीरों के लिए सरकार के वादे। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार अग्निवीरों को नया काम शुरू करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता देगी। अन्य सेवाओं में भी वरीयता और आरक्षण का प्रस्ताव गैर प्रतिधारित अग्निवीरों को दिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने घोषणा की है कि रक्षा अधिकारियों के परामर्श से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ताकि अग्निवीर अपनी रक्षा को और आगे बढ़ा सके और अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ा सके और 12वीं कक्षा पास करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। शिक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कर्मियों की सेवा के लिए 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है, जो सशस्त्र बलों में कार्यकाल के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण को मान्यता देगा। अग्निपथ योजना वे फॉरवर्ड। 4 वर्ष की सेवा पूरा करने के उपरांत अग्निवीर को मिलने वाली 11 लाख रुपए का सेवा निधि उनके भविष्य को संवारने में मदद करेगा। साथ ही सरकार उन्हें बैंक लोन प्रदान करने में प्राथमिकता देगी, जिससे वह कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस कदम से देश उद्यमशीलता के साथ साथ देश के अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उन्हें नया व्यवसाय शुरू करने में सहायता के रूप में कार्य करेगा। तो ये रहा अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर स्कीम पर निबंध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और अभी ये क्योंकि एमटीएस टायर 2 का एग्जाम नजदीक ही आ गया है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध टॉपिक है। इसको अपना तैयार कर लीजिए। वीडियो तो मान लो आपने यहाँ देख ही लिया। अगर आप इसको पढ़ना चाहें, इसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और हाँ, इसको ओपन करेंगे तो आपको इसके साथ ही साथ देखो स्वतंत्र चुनाव पर निबंध, ओलंपिक खेल टोक्यो 21 पर निबंध, आज़ादी का अमृत महोत्सव, प्रदूषण पर निबंध, वोकल फॉर लोकल पर निबंध, ये कुछ एसेज जो हैं जो मैंने हिंदी में लिख रखे हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए selfstudymantra.com। उसके बाद में आपको वेबसाइट बहुत सारे एसेज मिल जाएंगे। आप यहाँ पर एसेज पे क्लिक करो तो आपको देखो बहुत सारे एसेज मिल जाएंगे। यार अभी नेट नहीं कनेक्टेड है तो मैं कनेक्ट करता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारे जो है निबंध आपको मिल जाएंगे साइट पर। हाँ, दूसरा मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पर ये पीडीएफ एसेज भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो पीडीएफ एसेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा डिले टाइम लग रहा है। पीडीएफ फाइल भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और एक मिनट,
मिनट चल गया। तो अब क्या है, अभी नहीं चला। रिवाइज चलाने के लिए कुछ और ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलो नेट चल गया है। अब तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, कहाँ पे, डाउनलोड पीडीएफ एक्सेस पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके लिए पेज ओपन हो जाएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, आप चाहेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। 9 सेट कुछ पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी का सारा कुछ मिलेगा स्टडी मटेरियल। तो थोड़ा पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इतने पैसे में आपका एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो इस पेज में वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारे ऐसे यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप चाहें तो वही ले सकते हैं, आप जो है इस वाले वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब एक ये वाले वीडियोस को टोटल, हाँ इस वाले पैकेज को आप बाय कर लेंगे तो आपको इसमें 45 एसेज मिल जाएंगे। और मुझे लगता है ये 45 अच्छे आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपको लिखने की बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी और उससे आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, और अगर ये इन एसेज का कुछ मतलब बाद में उसको एक्चुअल में सही किया गया है, बाकी सारे एसेज फ्री में भी अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो वेबसाइट पे आप जाके एसेज पे क्लिक करने के बाद में, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर ये देखो सारे एसेज लिखे हुए हैं। आप इसको पढ़ने के लिए जस्ट एक बार क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में आप इन एसेज को पढ़ सकते हैं। चाहे आप पढ़िए चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं आपके लिए अवेलेबल हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप साइट पे जाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट देखो पीडीएफ एसे पे क्लिक करेंगे, होम पर ही मैंने दे रखा है ऑप्शन, और उसके बाद में जो भी पीडीएफ से आप खरीदना चाहें वो आप खरीद सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हाँ अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए जिससे कि मैं उसका रिप्लाई दे पाऊँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए, मस्त रहिए।